भगवान भीष्मक सुता रुक्मणी रुचिरानना। विदर्भ देश के राजा हैं भीष्मक, कुंडनपुर के राजा हैं। इनके यहाँ पर इनके बेटे और एक बेटी है। बेटों के नाम है रुक्मग्रज, रुक्ममाली, रुक्मी, रुक्मरथ, और कन्या जो है कन्या का नाम है रुक्मणी। मैया रुक्मणी जिस समय विवाह के योग्य हुई तो राजा भीष्मक को चिंता हुई, और राजा भीष्मक को इतनी चिंता हुई कि राजा भीष्मक को नींद नहीं आती। संसार में कुछ लोगों को नींद नहीं आती। किसे किसे नींद नहीं आती है? कितने लोगों को नींद नहीं आती है? बोले जिस घर में सर्प का वास रहे, ऊपर से गिरता पानी हो। कितने लोगों को नींद नहीं आती है? जिस घर में सर्प का वास रहे, जिसके घर में सर्प रहता हो, अपने घर में दरवाजे पे कुर्सी डाले बैठी हो और दरवाजा खुला हो कमरे का, और एक सांप आवे और कमरे में अंदर चला जाए, और सांप को अंदर जाते देख लो और बाहर आते न देखो, और फिर कोई कह दे कि रात में कमरे में सो जाओ, सो जाओगे? हैं? महाराज सोना ना, कमरे में जाने का मन नहीं होगा, सोना तो बहुत दूर की बात है। और अगर घर में वही कमरा कहीं हुआ ना तो रात भर एक कुर्सी के ऊपर हाथ पैर सकोड़ के एक तरफ बैठ जाओगी, बिल्कुल रात में बिल्कुल उठोगी नहीं, पैर नहीं नीचे रखोगे बिल्कुल। हाँ, इतना भय व्याप्त हो जाएगा अगर सर्प को अंदर जाते देख लो, बाहर आते न देखो। तो जिस घर में सर्प का वास रहे, ऊपर से गिरता पानी हो। जिनका घर टपकता हो, हाँ, जिनके घर में छत टपकती हो, बरसात के दिन हो और छत टपक रही हो तो नींद आती है? महाराज जब तक बारिश होगी तब तक नींद नहीं आएगी। और किसको नींद नहीं आती? ये दो लोग तो ये हुए, और किसे नींद नहीं आती? जिस घर में सर्प का वास रहे, ऊपर से गिरता पानी हो, और उनको नींद नहीं आती जिनके घर बिटिया सयानी हो। जिनके घर बेटी विवाह के योग्य होती है ना, जिनकी बेटी सयानी हो जाती है, विवाह के योग्य हो जाती है, उनको भी नींद नहीं आती। इतने लोगों को महाराज नींद नहीं आती। जो लोग जा रहे हैं उनको प्रसाद दे दिया करो, दे दो। अमित भैया, जो लोग जा रहे हैं उनको प्रसाद दे दिया करो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। इतने लोगों को नींद नहीं आती। राजा भीष्मक को भी नींद नहीं आ रही है। अपने पुत्रों से कहा जा करके कि देखो, इस समय जो द्वारिका के राजा द्वारिकाधीश है ना, उनकी कीर्ति चारों ओर फैल रही है, उनकी कीर्ति चारों ओर बढ़ रही है। तो मैं सोच रहा हूं अपनी कन्या का विवाह उन्हीं के साथ कर दूं। जिस समय ये कहा ना, तो जो रुक्मी है ना, रुक्मी ये भगवान से वैर रखता है। रुक्मी भगवान से वैर रखता है। रुक्मी ने कहा, अरे हम उनके साथ अपनी बहन का विवाह कर दें जिनके न कुल का पता, न गोत्र का पता। कोई कहता है नंद के लाला हैं, कोई कहता है वसुदेव के पुत्र हैं। हाँ, कहते ना, मुकुट धर सांवरे कान्हा दो बापन के जाए। एक बोले, कोई कहता नंद के लाला है, कोई कहता वसुदेव के बेटा है। अरे हम उनके साथ अपनी बहन का विवाह कर दें? नहीं नहीं, हम तो शिशुपाल के साथ अपनी बहन का विवाह करेंगे।
चेद नरेश राजा दमघोष के पुत्र शिशुपाल के साथ इसने अपनी बहन का विवाह पक्का कर दिया। बोला हम तो अपनी बहन का विवाह उन्हीं के साथ करेंगे। आया घर में आकर के अपने पिता से बताया कि हमने बहन का विवाह पक्का कर दिया है। ज्यों ही आकर के कहा कि हमने बहन का विवाह पक्का कर दिया है, अब तो महाराज राजा भीष्मक ने कहा किसके साथ किया है, कब मंगनी है, कब विवाह है। इसने कहा आप चिंता न करो, आप चुपचाप बैठो, मैं सब देख लूंगा, हमारी सारी व्यवस्थाएं हैं। यही महाराज कलयुग के लक्षण हैं। आगे अभी इस समय कलयुग में ये प्रथा ज्यादा है, तब तो कम थी और अब ये प्रथा ज्यादा है। हमने देखा है अक्सर पुत्र पिता से यही कहते हैं कि अब तुम्हारा बुढ़ापा है ना, तुम बैठो एक तरफ, हम सब देख लेंगे व्यवस्था। और जिन घरों में पिता के रहते हुए पुत्र मालिक हैं, आप ध्यान समाज में देख लेना समाज में जिन घरों में पिता हो और पिता की बात संतानें न मानती हो, पिता की बात पुत्र न मानते हो, उन घरों में आपको कभी शांति नहीं मिलेगी। वो घर सदैव लड़ाई झगड़े से ही भरे रहेंगे। देख लेना समाज में आप। और जिन घरों में लोग मर्यादा से रहते हैं, मर्यादित रहते हैं, पिता का अनुशासन होता है, उन घरों में आज भी आपको सुख शांति मिलेगी।